टीपू। हम इस वक्त दिल्ली के वाल्मीकि आश्रम में हैं। ये वो जगह है जहाँ से ठीक 6 साल पहले यानी 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में झाड़ू थामकर देशवासियों को स्वच्छता का पैगाम दिया था। पीएम मोदी ने ये बताया था कि किस तरह से स्वच्छता और साफ सफाई देशवासियों के लिए अहम है और इंसानी समाज के लिए परम धर्म है। इसीलिए मंदिर में पूजा, मस्जिद में नमाज और गुरुद्वारा में प्रार्थना सभाएं तभी कबूल होती हैं जब हम स्वच्छ हों और साफ हों। इसीलिए सफाई को आधा ईमान भी कहा जाता है। इस पूरे एपिसोड में हम आपको ये दिखाएंगे कि पिछले 6 सालों में देशवासियों की नज़र में साफ़ सफाई क्या अहमियत रखती है और क्या बदलाव देखने को मिले। साथ ही समाज का हर तबका और हर उम्र के लोग किस तरह से स्वच्छता मिशन के इस अभियान को, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना हुआ करता था, इससे खुद को उन लोगों ने जोड़ा और एक मिसाल कायम की। साल था 2014। मौका था स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन। 15 अगस्त को जब हम यहाँ खड़े हो तब विश्वास के साथ खड़े हो। देश अपने चुने हुए नेता को सुनने के लिए बेताब था। लाल किले से अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत से लेकर जनधन योजना को लेकर अपनी प्राथमिकताओं का खाका पेश किया। लेकिन एक ऐसे अभियान का प्रधानमंत्री ने आह्वान किया जिसमें उन्होंने सरकार से ज्यादा जन भागीदारी पर जोर दिया, और वो अभियान था स्वच्छ भारत अभियान। इस तरह सफाई को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने इरादे 15 अगस्त 2014 को ही जाहिर कर दिए। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कही बातों पर अमल करते हुए लाल किले में भाषण के चंद दिन बाद ही नई दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिससे ये साफ हो गया कि ये महज कागजी ऐलान ही नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के सपनों के भारत को साकार करने वाला जन आंदोलन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता से पहले स्वच्छता को तरजीह देते थे। दरअसल बापू ने स्वच्छता को ईश्वर भक्ति के बराबर दर्जा दिया और स्वच्छता की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने वर्धा आश्रम में अपना खुद का शौचालय बनवाया था, जिसको हर रोज वो साफ भी करते थे। गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री का मानना है कि गरीब को इज्जत मिले, इसकी शुरुआत शौचालय के निर्माण से होगी। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐषणाएं जगाती है, और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। और इसलिए हम उन बातों को ही कहने के पक्षदार हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा कर पाए। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है।
प्रधानमंत्री की इस अपील का असर देशवासियों पर इतना हुआ कि 2 अक्टूबर 2014 से लेकर अब तक देश में 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए, जिसके आधार पर भारत को 100% ODF घोषित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खुले में शौच मुक्त भारत की जो बात कही, उसे मूर्त रूप भी जल्द ही दे दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर स्वच्छता के सबसे बड़े हिमायती महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर खुले में शौच मुक्त ग्रामीण भारत समर्पित किया। देश के सभी 699 जिलों को प्रधानमंत्री ने शौच मुक्त करने की घोषणा की। अक्टूबर 2014 में जब ये यात्रा शुरू हुई, तब भारत में स्वच्छता का स्तर केवल 39% था। आज साबरमती की ये प्रेरक स्थली स्वच्छाग्रह की एक बड़ी सफलता की साक्षी बन रही है। ये हम सभी के लिए खुशी और गौरव का अवसर है और साबरमती रिवर फ्रंट पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना मेरे लिए तो दोहरी खुशी का विषय है। साथियों, आज ग्रामीण भारत ने, वहां के लोगों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से और जन भागीदारी से चल रहे स्वच्छ भारत अभियान की ये शक्ति भी है और सफलता का स्रोत भी है। 6 साल पहले शुरू हुई स्वच्छता की इस यात्रा से आज करोड़ों भारतीय जुड़ चुके हैं। इसकी वजह यह है कि इन तमाम लोगों ने इस योजना को न सिर्फ एक सरकारी योजना के तौर पर लिया है, बल्कि एक संस्कार के रूप में भी लिया है, जिसकी वजह यह है कि लाखों स्वच्छाग्रही अपने अपने स्तर पर स्वच्छता के इस पैगाम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है उत्तरी कश्मीर के नौजवान बिलाल डार का। धरती का जन्नत कही जाने वाले कश्मीर की झील पर कूड़ा बिनते इस लड़के का नाम बिलाल अहमद डार है। अठारह साल के बिलाल ने 6 साल पहले झील को अकेले साफ करने का जिम्मा उठाया। सफाई के प्रति इनके संकल्प और लगन को देखते हुए बिलाल को श्रीनगर नगर निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। पिता के निधन के बाद 2 बहनों और मां का पेट पालने के लिए बिलाल ने पढ़ाई छोड़कर वुलर लेक की सफाई का काम शुरू किया। बिलाल रोजाना 150 से 200 रुपए कमाता है, साथ ही अपनी मां और 2 बहनों की भी जिम्मेदारी उठाता है। डार के पिता मोहम्मद रमजान डार भी लेक पर कूड़ा बीनने का काम करते थे। 2003 में कैंसर से उनकी मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी बिलाल पर आ गई थी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलाल डार का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पता चलता है कि स्वच्छता का एम्बेसडर सिर्फ खिलाड़ी या अभिनेता ही नहीं हो सकता, बल्कि देश का आम नागरिक भी हो सकता है। श्रीनगर नगर निगम इसके लिए बधाई का पात्र है। बिलाल डार भी बधाई के पात्र हैं, जो सफाई जैसा एक महान काम कर रहे हैं। मुझे किसी ने ध्यान आकर्षित किया श्रीनगर के 18 साल के नौजवान बिलाल डार के संबंध में, और आपको जानकर के खुशी होगी कि श्रीनगर नगर निगम ने बिलाल डार को स्वच्छता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जब ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है तो आपको लगता होगा कि शायद वो सिने कलाकार होगा, शायद वो खेल जगत का हीरो होगा। जी नहीं, बिलाल डार स्वयं 12-13 साल की अपनी उम्र से पिछले 5-6 साल से स्वच्छता में लग गया है। एशिया के सबसे बड़ा झील श्रीनगर के पास
वहाँ प्लास्टिक हो, पॉलीथीन हो, यूज बॉटल हो, कूड़ा कचरा हो, बस वो साफ करता रहता है। उसमें से कुछ कमाई भी कर लेता है, क्योंकि उसके पिताजी की बहुत छोटी आयु में कैंसर में मृत्यु हो गई। लेकिन उसने अपना जीवन आजीविका के साथ-साथ स्वच्छता के साथ जोड़ दिया। एक अनुमान है कि बिलाल ने सालाना 12,000 किलो से ज़्यादा कूड़ा-कचरा साफ किया है। श्रीनगर नगर निगम को भी मैं बधाई देता हूँ कि स्वच्छता के प्रति इस पहल के लिए और एम्बेसडर के लिए उनकी इस कल्पना के लिए, क्योंकि श्रीनगर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पूरा हिंदुस्तान का हर नागरिक श्रीनगर जाने का मन करता है उसका, और वहाँ सफाई को इतना बल मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने बिलाल को सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ऐसा नहीं, सफाई करने वाला बिलाल, उसको निगम ने इस बार गाड़ी दी है, यूनिफॉर्म दिया है, और वो अन्य इलाकों में भी जाकर के लोगों को स्वच्छता के लिए शिक्षित करता है, प्रेरित करता है, और परिणाम लाने तक पीछे लगा रहता है। बिलाल डार आयु छोटी है, लेकिन स्वच्छता में रुचि रखने वाले हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण है। मैं बिलाल डार को बहुत बधाई देता हूँ। बिलाल डार ने पीएम मोदी द्वारा खुद का जिक्र किए जाने के बाद उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मेरा नाम लिया, हौसला बढ़ाया, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दौरान बिलाल ने प्रधानमंत्री से रोजगार दिलाने की भी अपील की। मेरे को बहुत खुशी है, मोदी जी ने मेरा नाम लिया था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका, उसने मेरा नाम लिया। मेरे मोदी जी से यही गुजारिश है, मेरे रोजगार के लिए, मेरे घर में कोई कमाने वाला कोई नहीं है, मैं खुद कमाने वाला हूँ। मैं यही गुजारिश है मोदी जी के लिए, मेरे रोजगार के लिए कुछ करें। डार को नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर चुने जाने के बाद उनको स्पेशल यूनिफॉर्म और गाड़ी दी गई, ताकि वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल इलाके में जाकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक कर सकें। गौरतलब है कि बिलाल औसतन एक साल में झील से 12,000 किलोग्राम से ज्यादा कचरा साफ करते हैं। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने में देश की बालिकाएं भी पीछे नहीं हैं। ऐसी ही एक मिसाल कर्नाटक के टुमकुर जिले की 15 वर्षीय बालिका लावण्या की है। लावण्या ने 48 घंटे के भूख हड़ताल के माध्यम से न सिर्फ अपने माता पिता को शौचालय बनाने के लिए विवश किया, बल्कि स्वच्छता के प्रति इस बालिका के समर्पण और लगन से प्रेरणा लेते हुए सर्व समाज ने, यानी वहाँ की ग्राम सभा ने 1 महीने के भीतर पूरे ग्राम सभा को शौचालय का उपहार दिया। देखिए कि किस तरह से इस बालिका ने अपने काम को आगे बढ़ाया और स्वच्छता के पैगाम को पूरे ग्राम समाज तक पहुंचाया। कर्नाटक की टुमकुर जिले की लावण्या कहती हैं कि खुले में शौच एक बड़ी समस्या थी। शौच के लिए बाहर जाना मुश्किल काम था। कभी अचानक लड़कों का झुंड आ जाने का खतरा रहता, तो कभी झाड़ियों में सांप का डर बना रहता। एक दिन स्कूल में लावण्या को जब साफ सफाई और शौचालय के महत्व के बारे में बताया गया, तो इस लड़की ने बदलाव की ठान ली और घर में शौचालय के महत्व का जिक्र किया। लेकिन माता पिता ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा डांटा अलग से। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಾವಣ್ಯ, ನಾನು ಶಾಂತಲಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ CM ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಶೌಚಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇರಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಶೌಚಾಲಯನ ಫ್ರೀನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. लावण्या ने शौच निर्माण की ठान रखी थी, लिहाजा 48 घंटे तक भूख हड़ताल की और खाने को त्याग दिया। मेरे माता पिता ने मेरे दादा को शौचालय की मांग और मेरे जिद के बारे में बताया। फिर हम सब ने महसूस किया कि यह शौचालय निर्माण की मांग उचित कर रही है। अंततः हमने शौचालय की मांग मान ली। ಮಗು ಹಠ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗಳು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಿತ್ತಾನೆ ಹೇಳಿತ್ತು, ಬಿಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಸೋಣ, ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾವು ಬಿಡಮ್ಮ ಆಯಿತು ಕಟ್ಟಾನು ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಆಯಿತಮ್ಮ ಅಂತ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರೋ ಅವತ್ತು 2 ದಿನಕ್ಕೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಬಂದು ಕಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಐತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. शौचालय को लेकर इस किशोरी की गंभीरता और भूख हड़ताल की खबर पूरे गांव में फैल गई। लावण्या के जज्बे और जोश को देखते हुए अन्य स्कूली छात्रों को प्रेरणा मिली और ग्राम पंचायत के फंड की मदद से धीरे धीरे गांव में 60 से ज्यादा टॉयलेट्स के निर्माण कराए गए और लोगों को जागरूक किया गया। ಲಾವಣ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. स्वच्छता परम धर्म है, इसको साबित किया है पुणे के बुजुर्ग चंद्रकांत कुलकर्णी ने। चंद्रकांत कुलकर्णी न सिर्फ स्वच्छता अभियान के साथ पूरे समर्पण और लगन के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि स्वच्छता अभियान में ये बुजुर्ग अपनी पेंशन भी दान देते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मिलने की ख्वाहिश जताई और पीएम ने इनका जिक्र भी बाकायदा किया। आप देखिए कि किस तरह से ये बुजुर्ग स्वच्छता के इस अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। पुणे के चंद्रकांत कुलकर्णी स्वच्छ भारत के रोल मॉडल हैं। पीएम मोदी हुए इनके मुरीद। हर महीने दान करते हैं पेंशन स्वच्छ भारत अभियान के लिए। चंद्रकांत 2007 में शिक्षक से रिटायर हुए थे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चंद्रकांत कुलकर्णी का जिक्र किया और इनके प्रयासों की सराहना की। स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम के निमित्त पुणे जब गया था तो वहां मुझे श्रीमान चंद्रकांत दामोदर कुलकर्णी और उनके परिवारजनों से मिलने का सौभाग्य मिला। मैंने उनको खास मिलने के लिए बुलाया था। आप जानते हैं क्या कारण है? ये चंद्रकांत कुलकर्णी जी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति हैं। सरकार में नौकरी करते थे, रिटायर्ड हो गए, 16,000 रुपया उनको पेंशन मिलती है। एक सरकारी मुलाजिम निवृत्ति के बाद सिर्फ 16,000 के पेंशन में से 5,000 रुपया स्वच्छता के अभियान के लिए दे देता हो, इस देश में कर चोरी करने का हमें हक नहीं बनता है। देश की आधी आबादी यानी हमारी स्त्री शक्ति भी महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने में पूरा जोर लगा रही है। मध्य प्रदेश के धनवाड़ा गांव की सरपंच लक्ष्मीबाई जाट ने मात्र 30 दिनों में 365 नए शौचालय बनवाए, साथ ही सबका सौंदर्यीकरण भी करवाया। औरों से एक कदम आगे बढ़ते हुए जहां हर शौचालय पर स्वच्छता संदेश के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लक्ष्मीबाई जाट को स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बदलाव की वास्तविक धुरी युवा शक्ति को माना जाता है और इसकी मिसाल है पलामू झारखंड की चियांकी की सरपंच बिंकू उरांव। इनकी सकारात्मक ऊर्जा ने क्षेत्र में स्वच्छता को मानव आंदोलन बना दिया। पहले पंचायत को 100% खुले में शौच मुक्त कराया, फिर स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिता में झारखंड की उपस्थिति को पूरे दमखम से प्रदर्शित किया। परिवर्तन की इस सूत्रधार को स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश भी स्वच्छ भारत मिशन में कदम से कदम मिला रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के येशी मैंगमू ने स्वच्छता की मुहिम से खुद को पूरी लगन के साथ जोड़ा। इनके लिए आसान नहीं था। ट्रेडिशंस को चैलेंज करके मॉडर्न बनाना आसान नहीं था। जहां सड़कें ना पहुंचती हों वहां पैदल पहुंचना। फिर क्या, जब समझ आई तो लोग भी साथ आए और तवांग में ट्रेडिशनल की जगह नए टॉयलेट्स ने ली। सत्याग्रह की तरह ही तवांग अरुणाचल प्रदेश की स्वच्छाग्रही येशी मैंगमू ने स्वच्छाग्रह को एक बड़ा आंदोलन बनाया और चंद महीने में ही अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त कराया। ये है रायगढ़ की रहने वाली मोनिका इजहारदार, जो प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर निकल पड़ी इस गांव के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। समाज शास्त्र की छात्रा मोनिका ने तो जैसे ठान ही लिया था कि स्वच्छता की अलख रायगढ़ के हर गांव में जलानी है।
इसीलिए मोनिका ने जिला प्रशासन के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेकर व्यवहार परिवर्तन के गुर सीखे। शुरू में मोनिका को लोगों को समझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कामयाबी हासिल होती गई, क्योंकि मोनिका ने एक ट्रिगर टूल का इस्तेमाल किया। ट्रिगर टूल एक ऐसा हथियार है जो बंदूक की गोली की तरह लोगों के दिल और दिमाग पर असर करे। इस टूल का नाम था इज्जत टूल। मेरे जो पुरुष साथी हैं, आपकी गांव में किसी महिला का या बेटी या बहू का हाथ पकड़ लें तो कैसा लगेगा? तो वो चिढ़ जाते थे लड़के, जो युवा वर्ग के, वो कहते थे मार देंगे। तो आप मुझे बताइए कि जब आपकी माता बहनें बहुएं बाहर खुले पे जाती हैं और जो चीज़ दिखाने की नहीं है वो रोज़ सुबह शाम खुलेआम दिखा रही हैं और कोई ना कोई उन्हें अनजाने में देख रहा है, तो फिर आपको कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने उनसे ये भी कहा है कि आपको इतना गुस्सा आना चाहिए कि कल के कल आपको उनकी इज्जत की सुरक्षा के लिए इज्जत का कमरा बनाना चाहिए। तो वो कल नहीं होता था सर, वो आज के आज खुदना शुरू हो जाता था। रायगढ़ की इस बेटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया। मोनिका को यह सम्मान रायगढ़ को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने और गांव को ओडीएफ बनाने के लिए दिन रात काम करने के एवज में मिला। छत्तीसगढ़ से इकलौती मोनिका को स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर काम करने के लिए 51,000 रुपए के चेक के साथ प्रशस्ति पत्र दिया गया। दरअसल सत्याग्रह की तरह काम करने वाले देश भर के 10 प्रेरकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। 1942 में जिस तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, उसी तरह से आज़ाद भारत में गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया गया। 6 साल की स्वच्छता की सफलतम यात्रा को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस नारे को चरितार्थ करते हुए हाल ही में बापू की समाधि के करीब दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया और लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से आज इस सरकारी अभियान को लोग एक संस्कार के रूप में ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित राजघाट के करीब राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए स्वस्थ भारत मिशन से सबक लेना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। ये केंद्र स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र होगा। स्वच्छता केंद्र महात्मा गांधी को समर्पित किया गया है। ये केंद्र बापू के स्वच्छाग्रह के प्रति 130 करोड़ भारतीयों की कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है। साथियों, पूज्य बापू स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिंब देखते थे। वो स्वराज के स्वप्न की पूर्ति का एक मार्ग स्वच्छता को भी मानते थे। और मुझे संतोष है कि स्वच्छता के प्रति बापू के आग्रह को पूरी तरह समर्पित एक आधुनिक स्मारक का नाम अब राजघाट के साथ भी जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र गांधी जी के स्वच्छाग्रह और उसके लिए समर्पित भारतीयों के विराट संकल्प को एक जगह समेटने का प्रयास है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इस केंद्र में फिल्म देखी, जिसमें दुनिया के इतिहास के व्यवहार परिवर्तन की सबसे सफल कहानी दिखाई गई। प्रधानमंत्री ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों को संबोधित किया। ये छात्र वहां के पारंपरिक वेशभूषा में थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों से बातचीत की। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इस स्वच्छता केंद्र का मैसेज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाएंगे और देश की जो मानव सेना है, ये हमारे जो बाल मित्र हैं, वे बाल मित्र बहुत बड़ा बदलाव स्वच्छता के क्षेत्र में खुद में से पूरे परिवार में ला सकते हैं। और इसलिए मेरा तो इस पूरे आंदोलन में अगर मेरी कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो ये मेरे बाल मित्र हैं, आप जैसे बाल मित्र हैं।
जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ताकत दी है, बहुत आगे बढ़ाया है। हर परिवार में बालकों ने जागरूकता के साथ इस काम को किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। इस केंद्र में स्थित सभागार में भावी पीढ़ियों को स्वच्छ भारत मिशन की सफल यात्रा से रूबरू कराया जाएगा। इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।